अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। डियर, आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़्लो चार्ट क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से सैम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन सैम्बल्स को इस्तेमाल करके हम किस तरह से एक इफ़ेक्टिव फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ़्लो चार्ट की क्या अहमियत है, ये मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड एज अ प्लान सोल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ्लो चार्ट जो है वो किसी भी सोल्यूशन को प्लान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लान सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने किस तरह से एक प्रॉब्लम का इफ़ेक्टिवली तरीके से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। इसका प्रॉपर जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आप उसका सॉल्यूशन सही तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। If a flowchart is already there, we can quickly understand the way a problem is solved. अगर आपके पास flowchart पहले से बना हुआ है तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए, उसको समझना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट की निस्बत आप जब किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ग्राफिकली शो करते हैं तो वो समझना बहुत आसान हो जाता है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये किसी भी सोल्यूशन के बारे में, उसकी एक्यूरेसी के बारे में ये भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमें देती है कि वो जो रिज़ल्ट हमने उस प्रॉब्लम से गेन किया है या उसका जो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है वो किस हद तक ठीक है या गलत है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू द अदर पीपल। अगर आप किसी दूसरे शख्स के सामने अपना प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन को सामने रखते हैं तो फ्लो चार्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है उसको प्रॉब्लम के बारे में समझाने का कि ये प्रॉब्लम था और उसका इस तरह से सोल्यूशन को फाइंड आउट किया गया है। कहाँ पर आपने इनपुट ली, कहाँ पर आपने उसकी प्रोसेसिंग की और कहाँ पर आपने उसका रिज़ल्ट शो करवाया। सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। एक फ्लो चार्ट के अंदर बेसिकली 4 तरह के जो मेजर स्टेप्स होते हैं वो है हमारे पास इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। इन स्टेप्स को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इन स्टेप्स के ऊपर आते हैं। तो पहला स्टेप है आपके पास इनपुट्स। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट का मतलब होता है यूज़र से डेटा लेना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ द इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। आपको कितनी और किस किस्म की इनपुट रिक्वायर्ड है, ये सारे का सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम इस स्टेप के अंदर देते हैं। आपको एक इनपुट चाहिए, दो इनपुट चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, पाँच चाहिए, वो इनपुट किस तरह की होंगी, अल्फ़ाबेटिक होंगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक होंगी या जस्ट न्यूमेरिक होंगी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम इस स्टेप के अंदर देंगे। सेकंड नंबर पर हमारे पास है प्रोसेसिंग। अब फ्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन द प्रोसेसिंग स्टेप। फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग का स्टेप भी मौजूद होता है। द प्रोसेसिंग स्टेप आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन। प्रोसेसिंग के अमल में कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती हैं और इसके रिज़ल्ट को स्टोर किया जाता है। अगर आप कोई भी फार्मूला यूज़ करें और उस फार्मूले के ज़रिए कोई रिज़ल्ट गेन कर रहे हैं तो वो सारे का सारा जो है वो इस प्रोसेस के फ्लो चार्ट के रिक्वायरमेंट्स के इस स्टेप के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अ वैल्यू। इसके अंदर आप किसी भी वैल्यू के बारे में ये भी बताएंगे कि वैल्यू किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है और किस तरह से डिक्रीज़ हो रही है, एडिंग हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइडिंग हो रही है, या क्या हो रहा है। ये नीचे डायग्राम में भी अगर आप गौर से देखें तो डायग्राम में भी चीज़ समझाई गई है कि पहले इनपुट होती है, उसके बाद वही इनपुट प्रोसेस होती है, यानी कि कंप्यूटर उसको चेक करता है और उसी उसको चेक करने के बाद जो है आपको सूटेबल आउटपुट भी मुहैया कर देता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे स्टेप है वो है डिसीजन मेकिंग। टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। किसी भी स्टेटमेंट के बारे में ये चेक करना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, हम डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। एंड टेकिंग द अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड अ डिसीजन मेकिंग। और इस स्टेप के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारी जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है।
तो जो फोर्थ नंबर पे स्टेप आ रहा है वो है आउटपुट का। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। आउटपुट हमेशा किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेयर, यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ एग्जांपल्स की मदद से मैं आप लोगों को फ़्लो चार्ट के बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकूं। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं इस फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जांपल से वाज़े तौर पर पता चल जाए कि जो फ़्लो चार्ट के सैम्पल्स हम लोगों ने पढ़े हैं और आज जो हमने स्टेप डिस्कस किए हैं ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको एक बार फिर आपने जो है वो देखना है, और उसमें जो जो क्वेश्चन भी आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे माइंड में भी क्लियर नहीं हुए तो वो क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर जो है आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग काइंडली जो है ना अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को प्रिपेयर करें, साथ साथ इनको ना सिर्फ सुनना है बल्कि तैयार भी करना है। और इसके प्रॉपर तरीके से अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने में मेरी जिस तरह की हेल्प भी आपको चाहिए मैं आप लोगों को हेल्प दूंगा, ताकि आप लोगों के नोट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बन पाएँ। आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से ये टॉपिक्स तैयार किए हैं, तो आप लोग जो है ना इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से देखें। इसमें जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है आप लोगों को वो मुझे क्वेश्चन करें और मैं उसके आंसर जो है वो आपको दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को बड़ी आसानी से समझा होगा और बड़ी गौर तलब जो है इसके अंदर पॉइंट्स हैं उनको केयरफुली तरीके से नोट किया होंगे। और जो है जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी व नासिर हो।